हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 क्लास 10th का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 हमने देख लिया था। बट क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें हम सीख लेते हैं, ठीक है, ताकि इस क्वेश्चन को समझने में हमें आसानी हो। ठीक है, हमारी जो जर्नल जो इक्वेशन होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में चैप्टर की बात कर रहे हैं। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की पहले जनरल इक्वेशन देख लेते हैं। उसे हम लिखते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। क्योंकि हम यहाँ पेयर्स की बात कर रहे हैं इस चैप्टर में, तो हम दो दो इक्वेशन देखेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो हमने दो तरह की इक्वेशन देखी। इस चैप्टर में हम पेयर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पेयर्स की बात कर रहे हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है, इसलिए पेयर्स लिया। अब इसके अकॉर्डिंग कई सारी सिचुएशन बनती है सॉल्यूशन में, ठीक है। पहली सिचुएशन है हमारी, जब हमारे इन दोनों का रेशो यानी a1 एंड a2, a1 कौन है, जो पहले वेरिएबल यानी x के साथ था पहली इक्वेशन में, और a2 वो है जो दूसरी इक्वेशन में x के साथ था। इन दोनों का रेशो अगर y वाले रेशो के इक्वल आ जाता है, ओ सॉरी इक्वल नहीं आता, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते रेशोस, तब हम इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस, सेक्टिंग लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या इसको कह सकते, इसको जो सोल्यूशन निकलेगा वो एग्जैक्टली वन निकलेगा। कितना निकलेगा? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन, एकदम एक्यूरेट सॉल्यूशन निकलेगा। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस का मतलब क्या है? अगर जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ग्राफ के थ्रू प्लॉट किया था, तो हमारी जो इक्वेशन थी वो इंटरसेक्टिंग थी, मतलब एक पॉइंट पे टच कट कर रही थी एक दूसरे को, ठीक है। पहली इक्वेशन से एक लाइन आ रही थी, दूसरी इक्वेशन से दूसरी लाइन, दोनों एक पॉइंट पे कट कर रही थी, फिर हम उसका ये वाला आंसर बता रहे थे। इस सिचुएशन में ये होता है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन है कि a1 a2 का रेशो b1 b2 के रेशो के इक्वल हो जाए, बट c1 c2 के रेशो के इक्वल ना हो, तब हम उसको कहते हैं पैरेलल लाइंस। क्या कहते हैं? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में क्या होता है? नो सोल्यूशन आता है, कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, नो सोल्यूशन। अब ये पैरेलल लाइन कैसे होती है आपको बताने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल ये लाइन है और ये लाइन, ये दोनों आपस में क्या है? पैरेलल लाइंस है, ठीक है। तो इनका कोई सोल्यूशन नहीं मिलेगा, या ये एक दूसरे को कभी कट ही नहीं कर रही है, ठीक है। और थर्ड थर्ड टाइप होता है हमारा, थर्ड टाइप होता है जब तीनों ही इक्वल हो, a1 a2 b1 b2 इज इक्वल टू c1 c2, तीनों ही इक्वल हो जाए। ऐसी सिचुएशन में इनको कहते हैं कोइंसिडेंट कोइंसिडेंट लाइंस। और इसके सॉल्यूशन कितने होते हैं? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं। कोइंसिडेंट का मतलब क्या है? एक लाइन है, ठीक है, अगर मैंने एक लाइन ड्रॉ की, उसी के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, यानी एक के ऊपर एक लाइन आ जाए, तो इसके सोल्यूशन क्या होते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। इन्हीं तीन सिचुएशन पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को समझेंगे, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं, एक बार ध्यान से देखना। दो लाइन इक्वेशंस गिवन होगी, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 का रेशियो देखेंगे। अगर पहले ही दोनों इक्वल नहीं आ रहे, तो इसको इंटरसेक्टिंग लाइंस या एक सोल्यूशन निकलेगा उसका, ठीक है। अगर पहले दो इक्वल आ रहे हैं और फिर तीसरा इक्वल नहीं आ रहा, तो उसके कोई सोल्यूशन निकलेगा, उसको हम कह देंगे पैरेलल लाइन है ये, ठीक है। थर्ड में हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे? कि तीनों ही इक्वल हैं, और इसको कहते हैं कोइंसिडेंट लाइंस या इनफिनिट सोल्यूशन आएंगे इसके, ठीक है, यानी एक के ऊपर एक है, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है?
On comparing the ratio A1 A2 B1 B2 C1 C2, find out whether the lines representing the following pairs of the linear equation intersecting at one point, intersect कर रही है वन पॉइंट पर यानी पहली सिचुएशन, आर पैरेलल लाइंस यानी दूसरी सिचुएशन, और तीसरा कोइंसिडेंट यानी जो इनफाइनाइट सॉल्यूशन देती है। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा, तीनों की बात कर रहा है कि बताना है कि इन तीनों में से कौन सी सिचुएशन है हमारे। तो हमारा पहले पार्ट में दो इक्वेशन दे रखी है, लीनियर इक्वेशन, तो यही मैंने कहा था कि हर पार्ट में हमें दो इक्वेशन दे रखी होंगी, इनको देखते हैं। देखो a1 की वैल्यू देखो यहां क्या दे रखी है, जो x के साथ होगा वो a1 होगा 5, b1 की वैल्यू देखो क्या होगी, जो y के साथ होगा -4 है, हमें साइन को भी इंक्लूड करके चलना है। ठीक है, और c1 की वैल्यू अगर यहां देखे तो वो क्या होगी 8 होगी। सिमिलरली यहां a1 की वैल्यू क्या होगी 7 होगी, b1 की सॉरी a2 की वैल्यू, a1 a2 a1 यहां कंसीडर कर लिया, अब a2 b2 6 और c2 -9। तो कंपेयर करते हैं। ठीक है, a1 अपॉन a2 की वैल्यू क्या है 5, a1 की वैल्यू और a2 की वैल्यू 7। ठीक है, b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखते हैं, b1 क्या है हमारा -4 और b2 की वैल्यू है 6। तो ये तो किसी हालत में इक्वल नहीं दिख रहे हमें, तो हम पहले ही बता देंगे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 के। अगर पहली सिचुएशन हमारी इक्वल नहीं होती तो हम उसको कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस कहते हैं, उसका एग्जैक्ट वन सोल्यूशन होता है। हमें तो सिर्फ इतना ही बताना था कि इसका कौन सी है, तो हम कह देंगे इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। आई होप आपको क्लियर होगा। सेकंड पार्ट पर चलते हैं इसके, तो स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट दे रखा है हमें 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन दे रखी है 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तो देखो जो x के साथ होगा वो a1 होगा दैट इज 9, b1 हमारा होगा 3 एंड c1 हमारा होगा 12। सिमिलरली यहां पर a2 की वैल्यू 18, b2 की वैल्यू 6 एंड c2 की वैल्यू 24। तो कंपेयर करते हैं इनको, a1 अपॉन a2 की वैल्यू देखते हैं, 9 अपॉन 18 आ जाएगी। अगर इसको कट करें 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 होता है, 9 के टेबल कट हो गए, 1 अपॉन 2 बचा। b1 अपॉन b2 की वैल्यू देखते हैं, b1 की वैल्यू है 3, b2 की वैल्यू है 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 यानी 1/2। तो अभी तक तो दोनों सेम आ रहे हैं, 1/2 आई है दोनों की। अब c1 अपॉन c2 देखते हैं, c1 अपॉन c2 की वैल्यू देखते हैं 12 अपॉन 24, ये भी मुझे लग रहा है सेम आएगी, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, इसकी वैल्यू भी 1/2 आई। तो तीनों रेशियोज हमारे क्या आए हैं सेम आए हैं, 1/2 1/2 1/2। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तीनों इक्वल आए हैं, इसका मतलब क्या है, हमने क्या बात की थी, अगर तीनों इक्वल आ जाए तो वो क्या होती है कोइंसिडेंट लाइंस होती है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं। हालांकि हमें सॉल्यूशन के बारे में पूछा नहीं, अगले क्वेश्चन में पूछेगा, फिर मैंने आपको बता दिया। तो देखते हैं ये क्या है, को इंसिडेंट लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो हमारा लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, थर्ड पार्ट। तो यहां देखेंगे a1 की वैल्यू देखेंगे, क्या दिख रही है आपको 6 दिख रही है, b1 की वैल्यू देखो -3 है, अब यहां पर साइन को भी कंसीडर करेंगे अब -3, और c1 की वैल्यू हमारे पास 10। ठीक है, a2 की वैल्यू देखिए 2 है, b2 की वैल्यू, यहां नंबर कोई नहीं दिख रहा है, जहां कुछ नहीं होता वहां सबका मालिक एक होता है, मेरा यह मूल सूत्र याद रख लेना। ठीक है, मैं तो अगर किसी वेरिएबल के साथ कुछ नहीं है वहां सबका मालिक एक है, तो यहां आंसर क्या आएगा 1, बट साइन है माइनस का तो -1 आएगा b2। ठीक है, c2 देखते हैं 9 आएगा। तो कंपेयर करते हैं यहां पर a1 अपॉन a2 की वैल्यू, a1 देखो हमारा क्या था 6 था और a2 हमारा है 2।
दोनों कैंसिल हो रहे हैं 2 के टेबल पे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3/1 आया। b1/b2 चेक करते हैं। b1 की वैल्यू है हमारे पास -3 और b2 की वैल्यू है -1। ठीक है, दोनों का माइनस कैंसिल आउट कर देंगे तो आंसर आएगा 3/1। c1/c2 की वैल्यू चेक करते हैं। c1 है हमारा 10 और c2 है हमारा 9। तो अगर हम ध्यान से देखिए a1/a2 और b1/b2 की वैल्यू सेम आ रही है 3 3 या 3/1 3/1, तो हम कह देंगे a/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू c1/c2। c1/c2 इक्वल नहीं है। ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हमने क्या बात करी थी, दो इक्वल हो और तीसरा इक्वल ना हो तो वो क्या होती है, पैरेलल लाइंस होती है, नो सोल्यूशन कहते हैं इसे। ठीक है, तो यहां लिखेंगे पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में थर्ड पे बात करेंगे।